हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन संक्रमण धातुओं के लिए सदैव सही है? आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है, वे रंगीन यौगिक बनाते हैं। विकल्प बी है, उनके सभी यौगिक प्रतिचुंबकीय हैं। विकल्प सी है, वे परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। और विकल्प डी है, वे अर्धभरे डी ऑर्बिटल रखते हैं। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको कुछ मुख्य बातों का ध्यान होना आवश्यक है। जैसे कि हम जानते हैं कि संक्रमण तत्व जो डी ब्लॉक से संबंधित होते हैं, तो डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। और इनमें क्या होता है, आंशिक भरा हुआ डी कक्षक होता है। अब होता क्या है समझिएगा, कि यदि हम विकल्प ए की बात करें कि वे रंगीन यौगिक बनाते हैं, तो सदैव रंगीन यौगिक नहीं बनाते, क्योंकि हम जानते हैं जिंक, यदि हम बात करें जिंक, जिसका जेड बराबर परमाणु क्रमांक 30 होता है, यदि हम जो है इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है AR ऑर्गन 4s2 3d10। ठीक है, तो ये जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, जिसमें डी कक्षक जो है पूर्ण पूरित होता है। तो यहाँ यदि हम Zn+2 भी करें तो यहाँ जो है AR ऑर्गन और 4s0 और 3d10, तो यहाँ जो है इसका डी कक्षक पूर्ण पूरित है, तो ये जो है रंगहीन होगा, ना कि रंगीन होगा। तो अर्थात ये रंगहीन होगा। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि सभी संक्रमण तत्व जो है रंगीन नहीं होते, तो ये तो जो है सदैव सत्य नहीं होगा। इसी प्रकार यौगिक प्रतिचुंबकीय, अर्थात प्रतिचुंबकीय के साथ साथ ये अनुचुंबकीय भी होते हैं, क्योंकि डी कक्षक जो है आंशिक रूप से भरा होता है, जिस कारण से जो है एन बराबर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसके पास उपस्थित होते हैं। इस कारण से ये जो है प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय दोनों गुण रखते हैं। तो ये भी जो है सदैव सत्य नहीं है। यदि हम बात करें इसके अर्ध भरे डी ऑर्बिटल होते हैं, तो इसकी चर्चा करते हैं। अर्ध भरे डी ऑर्बिटल, तो हम बात करें Mn अर्थात मैग्नीज, जिसका जेड बराबर 25 होता है। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम बात करें Cr क्रोमियम, जिसका जेड बराबर 24 होता है। यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो ये होता है AR ऑर्गन, ये होता है 4s1 3d5। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम बात करें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो ये होता है ऑर्गन AR 4s2 3d5। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो विन्यास है, ठीक है, अर्धपूरित होता है, लेकिन सभी का नहीं होता। जैसे कि यदि हम बात करें कॉपर की, तो जेड बराबर इसका जो है परमाणु क्रमांक 29 होता है, तो ये है AR ऑर्गन और इसका होता है 4s1 3d10। तो ये जो है पूर्ण पूरित है, ना कि अर्धपूरित। तो सदैव अर्धपूरित नहीं होता, तो ये भी जो है सदैव के लिए तो गलत हो जाएगा। ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। आइए सी वाले विकल्प पर चर्चा करते हैं, अर्थात जो संक्रमण तत्व होते हैं वो परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। ये बात सदैव सत्य है। कैसे? हम जानते हैं कि जो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है n-1d 1 से 10 ns 1 से 2। ठीक है, तो ये जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। और यदि हम उदाहरण द्वारा इसे समझे, इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को उदाहरण द्वारा समझे, तो ध्यान दीजिएगा, Mn मैग्नीज, जिसका जेड बराबर कितना होता है 25 अर्थात परमाणु क्रमांक। यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है AR 3d5 4s1 4p और 4d। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है इसके 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसमें जो है p में और d में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं और s में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ जो है 3d तथा 4s की ऊर्जाओं का जो अंतर होता है वो कम होता है, अर्थात इनके बीच का ऊर्जाओं का जो अंतर है वो बहुत कम होता है, जिस कारण इलेक्ट्रॉन जो है अपने विन्यास का विस्तार आसानी से कर पाते हैं, और जो है इलेक्ट्रॉन 4p तथा 4d में भी जाकर
अपने इलेक्ट्रॉनों का विन्यास या विस्तार आसानी से कर लेते हैं और आसानी से ये इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो है इनके जो कक्षक होते हैं उनके मध्य ऊर्जाओं का अंतर कम होने के कारण ये अपने विन्यास का विस्तार आसानी से कर लेते हैं, जिस कारण से ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो विकल्प सी जो है इसके लिए सदैव सत्य होगा, अर्थात दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।